वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोपागेंडा कि प्रोपागेंडा बेसिकली क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोपागेंडा कि प्रोपागेंडा होता क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद प्रोपागेंडा डिवाइसेस कि वो क्या डिवाइसेस हैं, वो क्या ज़रिए हैं कि जिसके ज़रिए प्रोपागेंडा को इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक्सरसाइज किया जाता है। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और प्रोपागेंडा के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोपागेंडा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोपागेंडा कि प्रोपागेंडा क्या होता है। अब इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डिलिबरेट अटैम्प्ट, ठीक है, ये डिलिबरेट होती है, जानबूझ के खुद की जाती है, टू इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट। आप इन्फ्लुएंस करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं क्या अदर पीपल्स बिलीव्स, दूसरों के बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को और एक्शंस या उनके कामों को। तो इससे ये पता चला कि जो प्रोपागेंडा ये डिलिबरेट अटैम्प्ट है, ये ठीक है, यानी सोचा समझा हुआ जानबूझ के जो आप करते हैं दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए उनके बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को या एक्शंस को। आप कैसे? बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, या अल्फाज के ज़रिए, गेस्टर्स के ज़रिए, फ्लैग्स के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए, म्यूज़िक हो सकता है या फिर कोई दूसरा सोर्स हो सकता है, एंड अदर साइंस एंड सिंबल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि ये क्या क्या डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि प्रोपागेंडा एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद सोच समझ के जानबूझ के करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं दूसरों के बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को या एक्शंस को, और इसके लिए ये डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। इसी तरह आल्सो मैनेजमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि आज के दौर में जिस तरह आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, इसी तरह मैस कम्युनिकेशन है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ से हमें सारी खबरें और सारा कुछ मिलता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स को, न्यूज़ चैनल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आप उनके ज़रिए इस तरह की खबर लोगों को बता सकते हैं जो कि आप बताना चाहते हैं, जो आपकी फ़ेवर में है। तो अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या हैं, एक प्रोपागेंडानिस्ट हैं। इसी तरह आपने उस तरह के फैक्ट्स लोगों को बताने हैं जो आपको लगता है कि आपकी फ़ेवर में है और आपकी जो अपोजिशन में है उसकी फ़ेवर में नहीं है, तो फिर भी आप क्या काम कर रहे हैं, एक प्रोपागेंडानिस्ट का आप काम कर रहे हैं। इसी तरह आप प्रोपागेंडानिस्ट प्रेजेंट सिलेक्टेड फैक्ट्स, वही बात आ गई कि आपने सिलेक्टेड फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स आपने लोगों को बताने हैं जो आपको लगता है कि आपकी फेवर में है। इसी तरह आपने लोगों को ऐसे आर्गूमेंट्स बताने हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ आपकी फेवर में है, और ओमिट उन चीज़ों को आपने ख़त्म कर देना है जो आपको लगता है कि आपकी फेवर में नहीं है। तो जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप बेसिकली एक प्रोपागेंडानिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी तरह द स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ आपने लोगों को बताने हैं विच वी वांट पीपल टू बिलीव वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो चाहे वो आइडिया सही है चाहे वो गलत है, ठीक है, तो आपने वो लोगों को बताना है। अब उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, सिलेक्टेड फैक्ट्स बता सकते हैं, सिलेक्टेड आर्गूमेंट्स बता सकते हैं, कुछ चीज़ें आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, चाहे आपकी बात सच्ची है चाहे आपकी बात झूठी है, जो कुछ भी हो। तो जब आप ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो बेसिकली आप क्या होंगे, एक प्रोपागेंडानिस्ट होंगे। इसी तरह इट इज़ एन अटेम्प्ट, ये कोशिश है टू मेक पब्लिक ओपिनियन फेवरेबल टुवर्ड्स अ सर्टन पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी दूसरी चीज़ हो सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो प्रोपागेंडा होता है ये ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये यूज़ करते हैं अपने जो अपोजिट होता है, अपनी जो अपोजिशन होती है उसके खिलाफ। कमर्शियल प्रोपागेंडा भी होता है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जो एक प्रोडक्ट होती है उसको लोगों तक पहुँचाया जा रहा होता है और उसके अपोजिट में जो दूसरी प्रोडक्ट होती है उसको डिग्रेड किया जा रहा होता है। बहरहाल वो एक छोटी चीज़ है, लेकिन जो पॉलिटिकल लेवल पे प्रोपागेंडा होता है ये बड़ा होता है और इसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली प्रोपागेंडा के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका मुख्तसर खुलासा ये है कि आपने लोगों को ऐसी चीज़ें बतानी है जो आप चाहते हैं कि लोगों को पता हो, ठीक है। अब वो चीज़ चाहे सही हो या गलत हो वो मैटर नहीं करता, वो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही होती है और आपने वो लोगों तक कन्वे करनी है ताकि लोग आपकी फेवर में, आपकी सपोर्ट में आएँ। तो इस सारे प्रोसेस में जो डिवाइसेस आप यूज़ करेंगे, जो तरीके आप यूज़ करेंगे, वो आपकी टेक्निक्स होंगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं कि इसकी डिवाइसेस क्या हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोपागेंडा डिवाइसेस कि वो क्या डिवाइसेस हैं जो प्रोपागेंडानिस्ट यूज़ करते हैं। अब ये जितनी भी मैंने लिखी हैं ये बेसिकली मैंने सियासी एतबार से लिखी हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोपागेंडा कमर्शियल भी होता है कि जिसमें एक प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और उसके जो अपोजिट में जो प्रोडक्ट होती है उसको डाउनग्रेड किया जाता है, लेकिन ये सारी मैंने सियासी एतबार से लिखी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है द नेम कॉलिंग डिवाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इवल एंड अनफेवरेबल क्वालिटीज़, ठीक है। तो इसमें जो एक पॉलिटिशियन होता है या जो भी इंसान होता है वो दूसरों की अनफेवरेबल क्वालिटी यानी जो बुराइयां होती हैं उसको बयान करता है और उसको अजीबोगरीब नाम से पुकारता है, ठीक है, जिसको ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता। अब मिसाल के तौर पर इमरान खान की मिसाल लें तो ये जब अपनी सियासी तारीख चलाते रहे हैं
तो ये नवाज़ शरीफ को या ज़रदारी को चोर या डाकू के नाम से पुकारते रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इनको करप्ट कहते रहे हैं, इसी तरह नवाज़ शरीफ इमरान खान को सिलेक्टेड कहते रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते रहे हैं, ठीक है, और अवाम में इस तरह का तासुर देते रहे हैं कि जिस तरह दूसरा करप्ट है, दूसरा चोर है, दूसरा डाकू है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो नेम कॉलिंग में ऐसा होता है कि आप एक स्पेसिफ़िक नेम दूसरे बंदे को एट्रीब्यूट कर देते हैं जो कि ज़्यादातर अनफेवरेबल होता है और पब्लिक में उसका जो तासुर है वो बुरा जाता है। तो ये हो गया नेम कॉलिंग डिवाइस। इसके बाद आता है ग्लिटरिंग जनरलिटीज़। इसमें क्या होता है, टू विन लव रिस्पेक्ट लॉयल्टी टू हिज ओन काज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोपेगेंडानिस्ट होता है वो अपनी बात को दूसरों तक ऐसे बताता है कि यही असल चीज़ है, ठीक है। इसमें उसने क्या करना होता है, टू विन लव रिस्पेक्ट लॉयल्टी टू हिज ओन काज। वो ये कहता है कि जो काम मैं करने लगा हूँ ना यही असल काम है और इसी में आपने मुझे सपोर्ट करनी है, और जो काम दूसरा बंदा कर रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में मिसाल लें तो इमरान खान ने कहा कि नया पाकिस्तान, तो अब ये जो नया पाकिस्तान है वो क्या था, लॉयल्टी टू हिज ओन काज, यानी ये जो काज था ये इमरान खान का काज था और उसमें उसने लोगों को ये तासुर दिया कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो एक नया पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। इसी तरह रोटी कपड़ा मकान ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा लगाया, वोट को इज़्ज़त दो ये नवाज़ शरीफ ने लगाया। तो हर बंदा कोई ना कोई या जो बड़ा सियासतदान होता है वो इस तरह के नारे लगाता है और दूसरों का जो लव है, रिस्पेक्ट है, लॉयल्टी है उसको गेन करने की कोशिश करता है और ये तासुर देता है कि जो बात या जो काम वो कर रहा है असल काम वो है और आप सब ने उसका साथ देना है। इसके बाद द कार्ड स्टैकिंग डिवाइस बड़ी आसान सी चीज़ है कि प्रेजेंट ओनली वन साइड ऑफ द आर्गूमेंट, आपने सिर्फ एक साइड ऑफ आर्गूमेंट देना है, इग्नोरिंग ऑपोजिट, जो ऑपोजिट है उसको इग्नोर करना। अब ये बड़ी दिलचस्प सी चीज़ है, पाकिस्तान में इसकी बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है कि आप हमेशा वही बात करते हैं जो आपकी फेवर में होती है और जो अपोजिशन के फेवर में होती है वो बात आप करते नहीं है। अब जिस तरह इमरान खान है तो हमने देखा कि ये हमेशा करप्शन की बात करते हैं, कैंपेन अगेंस्ट करप्शन के नवाज़ शरीफ है, जरदारी है, या जो भी पीटीआई के अलावा कोई भी पार्टी है वो सारे करप्ट हैं और सिर्फ पीटीआई सही है। चाहे पीटीआई के अंदर खुद करप्शन होती हो, उनकी केपीके में हुकूमत बनी, खुद इमरान खान ने हुकूमत बनाई, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो सारी सी बात है, करप्शन तो हर जगह होती है, लेकिन ये जब भी बोलते हैं ये हमेशा यही कहते हैं कि जो अपोजिट पार्टीज़ हैं ये करप्शन करती हैं, ठीक है। इसी तरह जो बाकी पार्टीज़ हैं वो दूसरी पार्टीज़ को करप्ट कहती हैं, चाहे पीएमएलएन है चाहे पीपीपी है, वो हमेशा यही कहेंगे कि पीटीआई हो गया, पीएमएलएन हो गया या कोई भी दूसरी पार्टी है वो हमेशा दूसरों को करप्ट कहेंगे। तो वन साइड, ठीक है, प्रेजेंट ओनली वन साइड ऑफ आर्गूमेंट, सिर्फ ये कहा जाएगा कि दूसरा करप्ट है, अपनी कोई बात नहीं करेगा। इसी तरह पीएमएलएन के दौर में हम देखते हैं कि जो ऑयल की प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो पीएमएलएन ने बजाय इसके कि वो ये कहें कि हमसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही या किसी तरीके से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, वो क्या कहते हैं कि जो ग्लोबल कंडीशंस है, आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई है, तो चाहे बाकी कंट्रीज़ में तेल सस्ता हो महंगा हो जो भी हो, ख़ुद को एक्सेप्ट नहीं करना कि हमारी गलती है, बल्कि ये कहना कि आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया है। अब ये सिर्फ मैं पीएमएलएन की बात नहीं कर रहा, ये कोई भी पार्टी पावर में हो और उसके दौर में कोई भी गलत काम हो जाए तो वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये हमारी वजह से हुआ। वो हमेशा ये कहेंगे कि आलमी मंडी में ऐसा हो गया या दुनिया में ऐसा हो रहा है जिसके असरात हम तक हो रहे हैं या इस तरह या वगैरह वगैरह, या कोरोना वायरस आ गया उसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो गई या इस तरह की, यानी कि इस तरह की बातें करेंगे कि हमारा कसूर नहीं है, कसूर तो ये है कि ये कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चरल कंडीशंस थी वो ऐसी बन गई कि ये सारा मसला हुआ। तो इसमें ये आता है। इसी तरह द बैंडवैगन डिवाइस, इसमें क्या ट्राइज टू टेल दैट एवरीबॉडी इज़ डूइंग दैट। इसमें जो प्रोपेगेंडानिस्ट होता है वो ये तासुर देने की कोशिश करता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ना ये हर बंदा कर रहा है और अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम गलत कर रहे हो, लिहाजा तुम भी ये काम करो, उसको ये तासुर देना है, ठीक है। तो इसमें हम पॉलिटिकल कैंपेन्स में देखते हैं कि कोई भी लीडर जब पॉलिटिकल कैंपेन चला रहा होता है तो वो हमेशा इस तरह के स्लोगन्स यूज़ करता है कि वो आम बंदे को ये तासुर देता है कि भाई सिर्फ तुम ही घर में बैठे हो, बाकी सारी दुनिया मेरे जलसे में है। अब चाहे कोई भी पार्टी जलसा या जुलूस कर रही हो तो वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमेशा यही कहेंगे कि सिर्फ भाई आप ही घर में बैठे हैं, लिहाजा आप भी आएँ और जलसे में आएँ क्योंकि सारी दुनिया मेरे जलसे में आई हुई है। तो ये चीज़ इसमें होती है कि आप ये तासुर देते हैं कि हर बंदा ये काम कर रहा है, सिर्फ आप नहीं कर रहे। इसी तरह 5वें नंबर पे द प्लेन फोक डिवाइस, इसमें क्या पोर्ट्रेज द लीडर्स एज कॉमन फिगर्स लाइक कॉमन सिटीजन। इसमें जो लीडर होता है या जो पॉलिटिशियन होता है वो ये तासुर देता है कि मैं आप ही की तरह हूँ, जिस तरह आप एक आम इंसान है उसी तरह मैं भी एक आम इंसान हूँ। तो इस तरह इमरान खान के बारे में हम देखते हैं कि वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं, यानी कि एक आम सा बंदा था, फिर मैं क्रिकेटर बना, ठीक है, वर्ल्ड कप मैंने जिताया, उसके बाद मैंने अस्पताल बनाया, फिर मैंने सियासी जमात बनाई, ठीक है, पहले मेरे पास थोड़ी सीट्स थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इस तरह हुकूमत बनाई। तो ये सारी स्टोरी से हमें ये तासुर
तासुर मिलता है कि जो इमरान खान है वो ऐसे ही है जैसे कि कॉमन सिटीज़न है, ठीक है। इसी तरह जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसी तरह की स्टोरी इस्तेमाल करते हैं कि हम सिर्फ आप ही की तरह के लोग हैं, हम भी कोई ये नहीं है कि हम अमीर लोग हैं या अशराफिया में हमारा शुमार होता है, हम आपकी तरह के आम इंसान हैं, जो आपके साथ होता है वही हमारे साथ होता है। तो इस तरह की जो डिवाइसेज़ हैं ये जब यूज़ किया जाता है इसको, तो इसको द प्लेन फोक डिवाइस कहते हैं। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है द ट्रांसफ़र डिवाइस। इसमें क्या है, एसोसिएटिंग द प्रेस्टीज ऑफ अ पॉपुलर फिगर विद अ पॉलिटिकल आइडिया और अ पर्सन, ठीक है। तो इसमें ये कहना कि जो काम मैं कर रहा हूँ ना, वो फ़लाँ जो अज़ीम इंसान था वो भी वही कर रहा था, ठीक है। टू से इट वाज़ द पॉलिसी ऑफ दैट पर्सन आल्सो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का कोई सियासतदान ये कहे कि जो ये वाली मैं पॉलिसी बनाई है ना, ये कायद-ए-आज़म की पॉलिसी थी, या ये जो मेरा आइडिया है ना, ये इलामा इकबाल का आइडिया था। तो इस तरह की बात कर देना, अपनी बात को किसी पॉपुलर फिगर के साथ, ठीक है, उसके साथ एसोसिएट कर देना, तो इसको ट्रांसफ़र डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी सक्सेसफुल डिवाइस है, ख़ास तौर पे जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो वो फिर इस तरह की बातें करता है और लोग फिर उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि किसी सियासी रहनुमा की तस्वीर के पीछे कायद-ए-आज़म की तस्वीर होती है, या फ़ोटोशॉप से इस तरह एडिट की होती है कि जो सियासतदान होता है वो बैठा होता है और उसके पीछे कायद-ए-आज़म का हाथ होता है, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफ़र डिवाइस में आता है कि आप ये अवाम में तासुर देते हैं कि इलामा इकबाल या कायद-ए-आज़म मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी मेरी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इसे ट्रांसफ़र डिवाइस में कहते हैं। इसी तरह 7वें नंबर पे द टेस्टिमोनियल डिवाइस। इसमें क्या होता है, एंडोर्समेंट्स फ्रॉम सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर्स और रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है जो मशहूर लोग होते हैं वो आपकी बात को एंडोर्स करते हैं, आपके आइडिया को, आपकी प्रोडक्ट को या पॉलिटिकल फिगर को, किसी को भी। तो इस सिलसिले में भी हम इमरान खान की एग्जांपल ले सकते हैं कि जितने भी क्रिकेटर हैं, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी जो क्रिकेटर्स हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और वो खुल के पब्लिकली वो इस बात का इज़हार करते रहे हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। जब एक मशहूर बंदे या मशहूर लोग आपके बारे में, आपकी सपोर्ट में निकलें तो फिर आपको एक्स्ट्रा पॉपुलैरिटी मिलती है। तो ये टेस्टिमोनियल डिवाइस में आता है। इसी तरह 8वें नंबर पर आता है राइटियसनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, शोइंग थिंग्स इन सच अ वे दैट ऑल राइट थिंकिंग पीपल सपोर्ट इट। क्या आप चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट करें, लोगों को ये तासुर दें कि जितने भी समझदार लोग हैं, जो सही समझते हैं, वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब सारे समझदार लोग मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे, यानी कि ज़ाहिर सी बात है फिर वो बंदा भी इसको सपोर्ट करे। तो इसमें इस तरह की डिवाइसेस यूज़ की जाती है। तो इसमें हम मिसाल के तौर पर देख सकते हैं, इमरान खान है या कोई भी दूसरा लीडर है, चाहे नवाज़ शरीफ है, चाहे बिलावल भुट्टो है या जरदारी है, कोई भी सियासी लीडर है, तो वो करप्शन का टैग हमेशा लगाता है अपनी जो अपोजिशन होती है, और इस बेस पे वो सपोर्ट लेता है। वो कहता है कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, वो जो दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो करप्शन करती हैं, ठीक है, और इस करप्शन की तारीख में आप मेरा साथ दें, और इसमें जो राइट थिंकिंग पीपल हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं, यानी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं। लिहाजा अगर आप भी नहीं देंगे तो बेसिकली आप फिर गलत कर रहे हैं। तो अवाम में ये तासुर देना है कि सारे सही लोग मेरे साथ हैं और आप भी फिर मेरे साथ आ जाएँ। तो बंदे के अंदर ये तासुर जाए कि अगर वो इस बंदे का साथ नहीं देगा तो वो फिर क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो इसी तरह ये डिवाइस एक है। इसी तरह सिलेक्शन है। सिलेक्शन में वही पुरानी बात आती है कि आप सिलेक्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों तक पहुँचाते हैं कि जो आपको फेवर कर रहे हों और आपके जो अपोजिट में है उसको वो फेवर ना कर रहे हों। इसी तरह 10वें नंबर पर आता है द बिग लाई, ठीक है। जितना बड़ा झूठ होगा उतना ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जो डॉक्टर गोबल्स थे, ठीक है, ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे नाज़ी डिक्टेटर में, यानी जब हिटलर था तब ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। इसकी एक कोटेशन है कि बिगर द लाई, जितना बड़ा झूठ होगा, द मोर रेडली पीपल बिलीव इट टू बी ट्रू, तो लोग बहुत जल्दी उसको ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो सच है। तो ये भी प्रोपेगेंडा की एक डिवाइस है कि आप ऐसा झूठ बोलें या आप ऐसी बात करें, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा झूठ हो, बिगर द लाई, तो लोग उसको बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये सही है। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा डिवाइस बन जाती है। आप अपनी बात को एक्सेप्ट करवा लेंगे, आप अपनी बात मनवा लेंगे, या जो आप चाहते हैं कि लोग इसको एक्सेप्ट करें वो कर लेंगे। तो ये थी कुछ प्रोपेगेंडा की डिवाइसेस, ठीक है। ये था आज की वीडियो में जिसमें मैंने आपको प्रोपेगेंडा के बारे में बताया कि ये क्या होता है और इसकी डिवाइसेस क्या हैं। पॉलिटिकल साइंस के बाकी कॉन्सेप्ट जिस तरह पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, ठीक है। इसी तरह वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इसी तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री और आईआर की थ्योरीज, जिस तरह रियलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, इन सारी चीज़ों पर आप मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।